गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं अजय पाल यादव एक बार आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। जैसा कि आप आज देख पा रहे होंगे, हम पढ़ेंगे ओलंपिक गेम्स या ओलंपिक खेलों के बारे में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान के एक प्रसिद्ध शहर ओलंपिया में 776 बीसी में की गई। इसकी शुरुआत यूनान के एक देवता जूस की याद में की गई। 776 बीसी से चलने वाले ये खेल हर 4 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किए जाते थे। एक लंबे समय तक इन खेलों का चलन रहा। राजा इन खेलों का आयोजन लोगों के मनोरंजन और अपनी सेना के लिए योग्य और बलशाली व्यक्तियों या सैनिकों को खोजने के लिए करते थे। लेकिन 4th सेंचुरी तक आते आते और इन खेलों में पशुओं का इस्तेमाल काफ़ी अधिक होने लगा, जिससे ये खेल हिंसक बहुत ही ज़्यादा हो गए। रोम के प्रसिद्ध राजा थियोडोसिस द्वारा इन हिंसक खेलों को 394 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। अगर मैं आधुनिक ओलंपिक गेम्स की बात करता हूँ, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई। इन खेलों की शुरुआत फ्रांस के व्यक्ति बेरेन पियरे डी कुबर्टिन और डिमेट्रियस विकेलोस के प्रयासों द्वारा की गई। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, तो मॉडर्न ओलंपिक के फादर बेरेन पियरे डी कुबर्टिन हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान के शहर एथेंस से हुई। हर 4 साल बाद आयोजित होने वाले इन खेलों के लिए 1894 में आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई, ताकि हर 4 साल बाद होने वाले इन खेलों का अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर या मुख्यालय स्विट्जरलैंड के एक शहर लोसाने में है। बेरेन पियरे डी कुबर्टिन के सहयोगी, जिसने इन खेलों को शुरू करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, डेमेट्रियस विकेलोस को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पहला अध्यक्ष बनाया गया, जो 1894 से 1896 तक इसके अध्यक्ष रहे। वर्तमान इसके 9वें अध्यक्ष थॉमस बैच है, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। वो 2013 से और इसके अध्यक्ष हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और हमें याद रखनी चाहिए, वो फर्स्ट है ओलंपिक फ्लैग के बारे में, ओलंपिक ध्वज के बारे में। याद रखिएगा, ओलंपिक ध्वज का सर्जन या इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो 1913 में बेरेन पियरे डी कुबर्टिन ने प्रस्तुत किया था। लेकिन पहली बार ओलंपिक ध्वज को होस्ट या फहराया गया 1920 में एंटवर्प ओलंपिक के दौरान। एंटवर्प ओलंपिक आपके बेल्जियम में खेले गए थे। जो ओलंपिक ध्वज है आपका, उसमें 5 सर्कल्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इसके फ्लैग, जो इसका फ्लैग बना हुआ होता है, उस फ्लैग का पीछे से बैकग्राउंड वाइट होता है। जबकि ये जो हर सर्कल जो होते हैं, ये अलग अलग कलर के होते हैं, और ये अलग अलग कलर के सर्कल अलग अलग कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नीला सर्कल रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, पीला सर्कल रिप्रेजेंट करता है एशिया को, ब्लैक सर्कल रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को, इसी के साथ आपका हरा सर्कल रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को, और लाल सर्कल रिप्रेजेंट करता है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को। 1920 में ही, याद रखिएगा, एंटवर्प ओलंपिक से ही और पहली बार ओलंपिक के मोटो या ओलंपिक के उद्देश्यों की भी शुरुआत हुई। ओलंपिक के उद्देश्यों को 1897 में पहली बार फादर डिडोन ने दिया था। फादर डिडोन ने 3 इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए, और यही 3 महत्वपूर्ण वर्ड्स आगे चल कर के ओलंपिक के मोटो बने। ये वर्ड थे सीटियस, ओल्टियस और फोर्टियस।
सीटीएस का मतलब होता है तेज़, ओल्टियस का मतलब होता है ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब होता है बलवान। ये आज भी ओलंपिक के मोटो या ओलंपिक के उद्देश्य हैं। ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक मशाल जो होती है, ओलंपिक मशाल की शुरुआत पहली बार 1928 में एंटवर्प ओलंपिक से हुई। एंटवर्प आपका हॉलैंड में है। लेकिन जो आप मशाल का वर्तमान स्वरूप देखते हो, उस वर्तमान स्वरूप की शुरुआत 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स जो कि जर्मनी में है उससे हुई। इस मशाल को यूनान के प्रसिद्ध हीरा मंदिर से जलाया जाता है और उसके बाद इसे विश्व के हर देश में घुमाते हुए अंत में उस जगह पर लाया जाता है जिस जगह पर उस साल जिस स्टेडियम में ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी, और वहाँ पर इस मशाल को रख दिया जाता है। जहाँ तक ओलंपिक मेडल्स की बात करते हैं, तो जब ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई तो जीतने पर खिलाड़ियों को मेडल्स नहीं दिया जाता था। उन्हें ओलिव या जैतून की पत्तियों का एक सर्कल या गोला बनाया जाता था और उस सर्कल को जीतने वाले खिलाड़ी के सर में पहना दिया जाता था। वर्तमान ओलंपिक्स में आपके गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, सोना हिंदी में, और स्वर्ण, रजत और कांस्य 3 पदक दिए जाते हैं। जहाँ तक बात करते हैं ओथ सेरेमनी की या शपथ ग्रहण समारोह की, 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेल से जो कि बेल्जियम में आयोजित किए गए थे, उससे इस परंपरा की शुरुआत की गई और कहा गया कि जिस भी देश का एक दल या जो भी देश अपने दल के साथ इन खेलों में भाग लेता है, उस दल का एक खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में शपथ लेगा कि वो खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए इन खेलों में भाग लेंगे, और वो एक खिलाड़ी अपने पूरे के पूरे दल की तरफ से शपथ का हिस्सा बनता है। याद रखिएगा, शपथ सभी खिलाड़ी नहीं लेते, शपथ एक खिलाड़ी लेता है और वो एक खिलाड़ी रिप्रेजेंट करता है अपनी कंट्री के पूरे ग्रुप को। अगर मैं बात करूं 1968 ओलंपिक की, 1968 ओलंपिक की, 1968 के जो ओलंपिक थे वो मैक्सिको सिटी में खेले गए थे। मैक्सिको देश है, उसमें मैक्सिको सिटी में ये ओलंपिक खेले गए थे। इस ओलंपिक में पहली बार मास्कोट की शुरुआत हुई। मास्कोट को हम हिंदी में कह देते हैं शुभंकर। बेसिकली कोई ऐसा शुभंकर बनाया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है उस गेम्स को। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, इसका जो पहली बार टेलीकास्ट, जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था, जो पहली बार इसका टेलीविज़न पर प्रसारण हुआ था, वो 1960 में हुआ था जब रोम में खेले गए थे ये। तो पहली बार इनका दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण हुआ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी इन खेलों की शुरुआत होती है, जब भी इन खेलों की ओपनिंग सेरेमनी होती है, तो ओपनिंग सेरेमनी में स्टेडियम में जहाँ पर इन खेलों को शुरू किया जाता है, वहाँ पर सबसे पहले यूनान का दल प्रवेश करता है। यूनान का दल प्रवेश करता है और सबसे अंत में उस देश का दल प्रवेश करता है जो उस वर्ष इन खेलों की मेज़बानी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में सबसे पहले स्टेडियम में यूनान ने एंट्री की, और सबसे अंत में जिस देश के दल ने स्टेडियम में एंट्री की वो रहा होगा आपका क्या, मैक्सिको। बाकी देश बच गए, उन सबको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखा जाता है। मतलब यूनान के बाद ए से शुरू होने वाले देश, फिर ए बी सी डी, लास्ट में जेड, और बिल्कुल अंत में आपका वो देश प्रवेश करता है जहां पर उस बार उन खेलों का आयोजन किया गया। ये खेल काफ़ी न्यूज़ में भी रहे। क्यों रहे? क्योंकि 1972 में ये खेल म्यूनिख में खेले गए थे, जो कि आपका कहाँ पे है, जर्मनी में। और उस समय इन खेलों के ऊपर फिलिस्तीन द्वारा एक आतंकवादी हमला कर दिया गया था, और इसी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलेटिक्स
या हिंदी में खेल में भाग लेने वाले सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। यही रीज़न था कि ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे इस अटैक के कारण। अगर मैं बात करूं इन खेलों के आज तक के इतिहास में सबसे अधिक मेडल्स प्राप्तकर्ता कौन हैं, तो सबसे अधिक मेडल प्राप्तकर्ता आपके यूएसए के रहे हैं, जिनका नाम क्या है, माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक, जो कि चीन में खेले गए थे, बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते थे। याद रखिएगा, 8 गोल्ड मेडल जीते थे। और इन 8 गोल्ड मेडल के साथ अब तक माइकल फिलिप्स टोटल 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रोंज के साथ टोटल कितने मेडल जीत चुके हैं, 28 मेडल जीत चुके हैं। याद रखिएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम मेडल्स जीतने वाले किसके बारे में, मैन के बारे में। अगर मैं बात करूँ कि मैक्सिमम मेडल्स, सर्वाधिक मेडल्स जीतने वाली फीमेल के बारे में, महिला के बारे में, तो लेरिना लावेनीना ये रिप्रेजेंट करती थी आपको, किसको, जिम्नास्टिक को। उन्होंने अब तक 9 गोल्ड के साथ टोटल 18 मेडल्स जीते हैं, और इतने मेडल्स जीतने वाली वो पहली महिला हैं। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम मेडल्स मेन में यूएसए के माइकल फिलिप्स ने जीते हैं, और वोमेंस में जीती हैं लेरिना लावेनीना ने। अगर मैं किसी एक देश की बात करूं कि जिस देश ने ई खेलों के दौरान सर्वाधिक मेडल्स जीते, तो सर इस मामले में जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है आपका किसके पास, रशिया के पास। रशिया ने 1988 सियोल ओलंपिक के दौरान 55 गोल्ड मेडल्स जीते थे, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है कि अब तक एक गेम्स में मैक्सिमम गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड आपके किसके पास है, रशिया के पास। जहाँ तक मेज़बानी की बात करूँ तो भारत में अब तक इन गेमों की एक बार भी मेज़बानी नहीं की गई है। इंग्लैंड का शहर लंदन एकमात्र ऐसा शहर है जिसने सबसे अधिक बार इस खेलों को ऑर्गेनाइज या आयोजित किया है। अब तक लंदन में इन खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है, 3 बार। 1908 में पहली बार हुआ, फिर 1948 में हुआ, और फिर हुआ आपका 2012 में। कुछ खास बात है इस खेलों के बारे में, और वो गल्फ़ कंट्रीज़ को लेकर के है। सऊदी अरब, कतर और ब्रुनई 3 ऐसे खेल हैं जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में पहली बार अपने कंसाइनमेंट या अपने दल में पहली बार महिला एथलेटिक्स या महिला खिलाड़ियों को भेजा। इससे पहले इन देशों की तरफ से कभी भी महिला खिलाड़ियों में इसमें भाग नहीं लिया। लेकिन अगर ओलंपिक के इतिहास की बात करें तो 1900 में जब दूसरे ओलंपिक खेल हुए थे, दूसरे ओलंपिक खेल आपकी फ्रांस की राजधानी कहाँ पे हुए थे, पेरिस में। तो इससे ही और पहली बार ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी की शुरुआत हो गई थी। लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ ने एक लंबे समय तक महिलाओं को इन खेलों में भाग लेने की आज्ञा नहीं दी। 2012 में सऊदी अरब, कतर और ब्रुनई ने पहली बार इन खेलों में अपनी महिला खिलाड़ियों को भेजा। अभी के सबसे लेटेस्ट अगर मैं ओलंपिक की बात करूं तो सबसे लेटेस्ट ओलंपिक हुए थे आपके 2016 में। 2016 में ये ओलंपिक रियो ओलंपिक के नाम से भी फेमस है, क्योंकि इन खेलों का आयोजन ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। 2016 में रियो ओलंपिक के इतिहास में 31वें ओलंपिक खेल थे। याद रखिएगा, ये कौन से ओलंपिक खेल्स थे, 31वें। इनका आयोजन ब्राज़ील के एक शहर में हुआ जिसका नाम क्या था, रियो। अगर मैं बात करूँ शुभांकर या इन खेलों का मास्कोट,
इन खेलों का मास्कोट क्या था? तो इन खेलों का जो मास्कोट था वो था विनीशियस। विनीशियस ब्राज़ील की वाइल्ड लाइफ को दर्शाता है, वाइल्ड लाइफ को दर्शाता है। अगर आप इस शुभांकर को ध्यान से देखोगे तो आपको इस शुभांकर में कैट, बिल्ली, मंकी, बंदर और इसके साथ साथ बर्ड्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही 2016 में शुभांकर बना, मास्कोट बना कौन से ओलंपिक का? रियो ओलंपिक का। 5 अगस्त 2016 से 21 अगस्त 2016 तक ये खेल चले। और एक इन खेलों के साथ और चीज़ जुड़ी, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 5 अगस्त को जब इन खेलों का उद्घाटन किया गया, जब इन खेलों की ओपनिंग सेरेमनी हुई, तब इन खेलों का उद्घाटन उस समय ब्राज़ील के राष्ट्रपति उस समय ब्राज़ील के राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ के द्वारा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि 2016 में इनके ऊपर इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया चल रही थी। और इसी प्रक्रिया को देखते हुए उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति को इन खेलों में एज ए चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया। उस समय जो फ्रांस के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था माइकल टेम्बर, माइकल टेम्बर। तो माइकल टेमर ने इन खेलों का क्या किया? उद्घाटन किया। ये भी याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं इन खेलों की, तो इन खेलों का उस वर्ष का जो थीम सॉन्ग रखा गया वो थीम सॉन्ग था राइस। और इस थीम सॉन्ग को कैरी पेरी, जो कि एक बहुत ही फेमस आपकी सिंगर हैं, उनके द्वारा गाया गया था। इस खेलों में 207 देशों के 11,238 खिलाड़ियों ने 28 खेलों में भाग लिया। इस खेलों में पहली बार कोसोवो और साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान देशों ने भाग लिया। इससे पहले ओलंपिक के इतिहास में कभी इन देशों ने ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लिया। 112 साल बाद ओलंपिक के इतिहास में पहली बार गोल्फ को दोबारा से ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। 13 वर्ष की नेपाल की तैराक गोरिका सिंह इन खेलों में भाग लेने वाली सबसे यंगेस्ट स्पोर्ट्समैन बनी, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। 21 अगस्त 2016 को इन खेलों का समापन या क्लोजिंग सेरेमनी रियो के माराकाना स्टेडियम में हुई। उस समय रियो के इन खेलों के समापन के समय आईओसी के चेयरमैन थॉमस बैच ने ये ऐलान किया कि 32वें ओलंपिक खेल जो कि आपके 2020 में खेले जाएंगे, उनका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। 2020 में जो ओलंपिक खेल टोक्यो में खेले जाने थे, उनको कोविड, जो आपकी पेंडेमिक या जो महामारी चल रही है, उसको देखते हुए होल्ड पे डाल दिया गया और पिछले साल ये खेल नहीं खेले गए। इसको पोस्टपोन कर दिया गया और पोस्टपोन करके ये कहा गया कि इन खेलों की शुरुआत 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक की जाएगी। ये चीज़ काफ़ी अभी न्यूज़ में है, क्योंकि जापान भी कोविड से काफ़ी जूझ रहा है इस समय, लेकिन फिर भी जापान द्वारा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि इन खेलों को रद्द किया गया है या इन खेलों को किया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि ये खेल पहली बार 2020 में ही बंद किए गए हैं। इससे पहले 1916 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1940 और 1944 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय भी इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। ओलंपिक खेल्स में और जो आपके दिव्यांगजन हैं,
दिव्यांगजन हैं वो भी भाग ले सके, इसीलिए 1960 में रोम ओलंपिक, जो कि कहाँ पे खेले गए थे, इटली में खेले गए थे, उससे पहली बार पैरा ओलंपिक की शुरुआत की गई। पैरा ओलंपिक की क्या की गई शुरुआत। याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक वो खेल हैं जिन खेलों में और दिव्यांग भाग लेते हैं। इन खेलों का आयोजन भी हर 4 साल बाद किया जाता है और ये खेल भी ओलंपिक खेलों के साथ ही खेले जाते हैं। 15वें पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 2016 में रियो में किया गया था। 16वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में टोक्यो में होना था, जिनका आयोजन अब तक नहीं किया गया है और कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि इस साल भी ये होंगे या नहीं होंगे। ये आज का हमारा ओलंपिक पार्ट 1 था। कल हम ओलंपिक पार्ट 2 में पढ़ेंगे इंडियंस के बारे में जिन्होंने रिमार्केबल अपना कंट्रीब्यूशन किया है ओलंपिक गेम्स में। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे हमारा मोराल बढ़ता है और हम आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।